अगर हम भगवान को शाब्दिक रूप से अर्थ में लगाएं तो एक अर्थ ये भी निकलेगा ज्ञानवान। जो भग धातु है उसका एक अर्थ ज्ञान भी होता है, क्योंकि जैन दर्शन में जो जीव है उसको ज्ञानी कहा गया है। ज्ञानी शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है जीव सामान्य के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जो सामान्य गुण है, सामान्य गुण कह लूँ या विशेष गुण कह लूँ, तो ज्ञान और दर्शन और दो ही उपयोग के माध्यम से वो जाना जाता है, ज्ञान और दर्शन के माध्यम से। तो वहाँ पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग हुआ है और जो ज्ञानी है वही भगवान है, इस अपेक्षा से भी ठीक है। और भगवान यानी कि जो संसार को बढ़ा रहा है अपने, किसके वश होकर? अज्ञान के वशीभूत होकर, वो भगवान है। ठीक है ना? चलिए अब हम अपनी मूल चर्चा पर आते हैं। तो हमारा विषय चल रहा था अहिंसा व्रत के जो 5 जो भावना थी उसके अंतर्गत हमने वचन गुप्ति और मनोगुप्ति की चर्चा करी थी। और उसके अंतर्गत 3 भावनाएं थी बची जो थी, उसमें एक इरिया समिति, एक आदान निक्षेपण समिति और एक आलोकित पान भोजनानी, यानी कि आलोकित पान भोजन करना। इरिया समिति सब जानते हैं कि जब चल रहे हैं तो 4 हाथ भूमि को देखकर चले, 4 हाथ भूमि को पहले देख ले फिर चले। वैसे तो कहा जाता है कि साधु को चलने से पहले आगे का रास्ता थोड़ा सा लंबा तक देख लेना चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाए हरी पत्तियां तो नहीं है, घास तो नहीं है, जमीन गीली तो नहीं है, जीवों से भरी हुई तो नहीं है। वो पहले से देख ले कुछ दूर से, ताकि उसको बाद में अगर मार्ग परिवर्तित करना हो तो पहले ही कर ले। 4 हाथ इसके लिए कि अगर रास्ते में चलते चलते कहीं उसकी आयु समाप्त हो जाए और वो उस वक्त अपनी आयु की समाप्ति की वजह से जब जमीन पर गिरे, तो उसका जो शरीर है उसके 4 हाथ प्रमाण है। वो 4 हाथ गिरेगा तो वो 4 हाथ प्रमाण गिरेगा, तो उस दरमियान उस 4 हाथ के अंतर्गत कोई जीव ना हो। अगर उसे आयु समाप्त नहीं हुई, कोई असाता का उदय आ गया, उस वक्त असाता की वजह से भी गिर गया या ठोकर खाकर गिर गया किन्हीं कारणों से, चलते चलते आपने देखा होगा आचार्य महाराज के कई बार श्रावक लोग हाथ डाल के पैर छूने की कोशिश करते, उस वक्त गिरने का भय रहता है। तो उस वक्त भी अगर वो 4 हाथ भूमि देखकर चल रहे हैं तो जब गिरेंगे तो देखा है कि भैया जीव नहीं है तो जीव का घात नहीं होगा। और बाई चांस कोई आ भी जाता है, पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रमाद नहीं रखा अपनी समिति को पालन करने में। ठीक है ना? फिर इसके बाद थी आदान निक्षेपण समिति, यानी कि वस्तु को उठाया रखा, परिमार्जन कर कर देख कर, और वो आपने परिमार्जन करा और देखा नहीं तो वो परिमार्जन नहीं कहलाएगा। वो आपका जो समिति है उसका पालन आपने सम्यक प्रकार से नहीं किया। जो 3 गुप्तियां है वो कहती है कि क्या नहीं करना है, और समितियां कहती हैं कि अगर कुछ करना है तो इसके अनुसार करना है। पहले तो कुछ कर मत, मन को गुप्त कर ले, वचन को गुप्त कर ले, काय को गुप्त कर ले, कुछ कर मत। पर अगर तेरा सहनन संस्थान कमजोर है, क्षयोपशम कमजोर है, कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए भी तुझे गाइडलाइंस दे दी कैसे चलना है। उसके अनुसार अब तू अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा। ठीक है ना? तो आदान निक्षेपण यानी कुछ भी चीज उठाते और रखते समय देख सोच ले। अब मुनि और क्षुल्लक तक तो पीछे होती हैं। अब सामान्य श्रावक क्या करे? सामान्य श्रावक उस वक्त अपने पास में कपड़ा रखे, चटाई के ऊपर बैठे तो चटाई को भी उठाकर देख ले कि भैया कुछ है तो नहीं। उतने स्थान को परिमार्जन कर ले, देख ले, शोध ले, रखते हुए भी उठाते हुए भी। ये आवश्यक है। ठीक है ना? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत,
आलोकित पान भोजन, आप लोग इसका मोटे मोटा अर्थ तो ले लेते हैं कि देखकर भोजन करना, शोध कर भोजन करना, पर आलोकित पान भोजन का अर्थ है कि देखना कि ये मेरे व्रतों के लिए हानिकारक तो नहीं है, चाहे शुद्ध है, चाहे शुद्ध है, पर मेरे व्रतों के लिए कहीं ये हानिकारक तो नहीं है। भाई आपने शुद्ध तेल से तल के सामान बनाया और आपने साधु को दिया, शुद्ध है, जो सामग्री जो तली गई वो भी शुद्ध था, जिसमें तली गई वो भी शुद्ध था, और दिया जा रहा है तब भी मर्यादित समय में दिया गया। लेकिन उस भोजन को करने के बाद में साधु विचार करे कि क्या मैं अपनी क्रियाओं को, अपने आवश्यकों को निश्चित रूप से निश्चिंत होकर पाल पाऊंगा क्या? अगर उससे मेरे व्रतों में, मेरे आवश्यकों में अगर दोष लग रहा है तो वो आलोकित पान भोजन नहीं कहलाएगा। जहां पर मुझे प्रमाद आ रहा है, मेरी चर्या में शिथिलता आ रही है जिस भोजन की वजह से, तो वो भोजन आलोकित पान भोजन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगा। यह आप निश्चित रूप से मानिए। आपने तो शुद्ध दिया सब कुछ, क्योंकि आपने तो शुद्धि कही थी ना, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो आपने तो सब शुद्ध दिया, 100% शुद्ध दिया, मैंने मान लिया। लेकिन वो भोजन मेरे लिए आलोकित पान कब होगा? जब मैं उस भोजन के सहारे पर अपनी चर्या को, अपने आवश्यकों को निर्दोष रूप से, निरअतिचार रूप से अगर पाल रहा हूं तो। निश्चित मानिए आप लोग, क्योंकि लोग कहते हैं थाली में जो भोजन आया उसको देखकर खाना, शोध कर खाना, टीवी का प्रयोग नहीं करना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, सब कुछ ठीक है, एक्सेप्टेड है, आपके सारे जो ऑब्जेक्शन थे स्वीकार हैं, हमें सस्टेन कर लिया। लेकिन आपने जो वास्तविकता में अंतर्दृष्टि से देखना था वो नहीं देखा। वहां पर जो विचार करना था वो विचार नहीं किया। नहीं, वो था, लेकिन फिर भी आप अंधेरे में हैं। भोजन को रोशनी दे रहा है, आपके दिमाग को रोशनी कौन देगा वहां पे? भोजन को तो आपने रोशनी में देख लिया, आलोकित पान से वही मतलब था, मैं मानता हूं। लेकिन आप क्या नहीं देखेंगे उससे पहले कि ये भोजन मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या अच्छा है? एक भोजन की एक परिभाषा पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा था कि जो आपके शरीर के जो क्या बोलते हैं, टूटे फूटे जो तंतु है, यानी कि जो तंतु जो खंडित हो गए हैं उनको वापस से सक्रिय कर दे। यस, एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव एंड रीजनरेटिव। जो आपके शरीर के जो तंतु है उनको वापस से जोड़ दे और फिर से एक्टिव कर दे, वो भोजन है। ना कि जो आपको प्रमाद बढ़ाए, आपको गहरी नींद में सुलाए, जैसे कि सेडेटिव दिया हो, नशीला पदार्थ दिया हो, इस प्रकार से। क्योंकि आलोकित पान भोजन ये विषय ऐसा है
कि इसमें हम लोगों ने मान लिया कि जो कुछ भी दिया शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी अगर मेरी शारीरिक प्रकृति को शुद्ध नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, तो यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम, वो पंक्ति आपको जोड़नी पड़ेगी वहां पर। मैं मना नहीं कर रहा कि सब कुछ शुद्ध है, लेकिन मेरी प्रकृति को सूट नहीं कर रहा, इसलिए वो मेरे लिए तो अभक्ष की कैटेगरी में है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? मैं क्या कहना चाहता हूं? अनुपसेव्य आलोकित पान भोजन जो विषय है, वो केवल अहिंसा व्रत के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, वो ब्रह्मचर्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि वहां पर वृष्टेश्य रस त्याग लिखा हुआ है, गरिष्ठ रसों का त्याग करना लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत, और गरिष्ठ रस वो है जो आपकी शरीर की प्रकृति के विरुद्ध हो, वो बल्कि तामसिक प्रकृति के अंतर्गत ही आ जाएंगे। आप शोध कर भोजन कर रहे हैं और मैं ये मान रहा हूं कि मेरा अहिंसा व्रत पल रहा है, तो भैया कैसे पल रहा है? तेरा अहिंसा व्रत तो तेरे जो बाकी की जो 27 मूल गुण हैं उनके पलने से निरतिचार रूप से पलेगा। केवल एक आलोकित पान भोजन वो आपके पीछे के 27 व्रतों में शिथिलता आने से रोक सकता है। पर आप सोच ले, केवल मेरी अंजलि में जो भोजन आया है वो मैं शोध के करूं, या थाली में भोजन जो आया उसको शोध के करूं, उससे आलोकित पान भोजन नाम की जो भावना है वो कतई पूरी होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से आप लोग मानिए। समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल, डायबिटिक के लिए मीठा और ब्लड प्रेशर वाले के लिए नमक। ठीक है ना? विषय लंबा है, चर्चा हम इसके बारे में और कल कंटिन्यू करेंगे। आज समय भी हो रहा है और फिर गुरु जी को भी सुनते हैं आगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।